दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों CGHS के बेनिफिशरी चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर पेंशन भोगी सभी के लिए एक बड़ी राहत देते हुए CGHS मुख्यालय ने 9 सितंबर 2024 को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब CGHS के तहत कुछ ऐसे इलाज हैं जिनकी कीमतों में बदल दिया गया है, यानी कि जो पैकेज की रेट्स हैं उन्हें रिवाइज कर दिया गया है। तो नई रेट कितनी रहेगी इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये फ़ायदेमंद वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम। इसका सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ रेट्स फॉर परमिशन बाय रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यूरो इम्प्लांट्स अंडर CGHS, यानी कि न्यूरो इम्प्लांट्स जो भी ट्रीटमेंट है उनकी जो रेट्स हैं उनको संशोधित किए जाने को लेकर, रिवाइज किए जाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि द कॉस्ट ऑफ न्यूरो इम्प्लांट्स इंक्लूडिंग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS इम्प्लांट्स, इंट्राथिकल पंप एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन फॉर CGHS beneficiaries and those are covered under CSMA Rules 1944. It has now been decided to revise the rates of neuro implants. तो अब यहाँ पर जो रेट्स हैं वो रिवाइज कर दी गई हैं। किस तरीके से नई रेट्स रहेंगी और क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट करने के लिए प्रेस्क्राइबिंग अथॉरिटी कौन है उसके बारे में। तो DBS इम्प्लांट यदि करना है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेस्क्राइबिंग अथॉरिटी ये प्रेस्क्राइब कर सकता है ये DBS इम्प्लांट के लिए। वहीं पर इंट्राथिकल पंप और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर को कोई भी, यानी कि एनी टू गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट ऑफ कंसर्न स्पेशलिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, तो ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी है इन दोनों के लिए, इंट्राथिकल पंप और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर के लिए। उसके बाद में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? CGHS बेनिफिशरीज के लिए डायरेक्टर ऑफ CGHS अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी कि ट्रीटमेंट ले सकता है या अप्रूव कर सकता है। वहीं पर CSMA रूल्स 1944 के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए DDGM और इक्विवेलेंट लेवल ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो यहाँ पर इसका अप्रूविंग अथॉरिटी है। उसके बाद में अप्रूवल प्रोसेस क्या रहेगा? तो अप्रूवल प्रोसेस जो है इन ट्रीटमेंट को लेने के लिए जो स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी है उसके द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा। DBS को और अदर न्यूरो इम्प्लांट्स जो भी है उनको स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा। वो जो कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे वो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इसके बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है? तो यहाँ पर बताया गया कि द बेनिफिशरी अंडर CGHS MA रूल्स 1944 विल सबमिट ए रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर DBS or other neuro implants to the standing technical committee through their respective departments in case of serving employee and the additional director CGHS of the concerned zone or city in case of pensioners CGHS beneficiaries। यानी कि यदि आपको परमिशन चाहिए तो यदि आप सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर CSMA रूल्स के बेनिफिशरी हैं तो आपको आपकी ऑफिस के थ्रू स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी को एप्लीकेशन भेजना होगा। और यदि आप एक पेंशन भोगी हैं तो आपकी सिटी का जो भी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CGHS है उसको आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहा। उसके बाद में रीइंबर्समेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो रीइंबर्समेंट है वो तभी किया जाएगा तब आपने प्रायर परमिशन ले लिया है, क्योंकि द DBS एंड अदर न्यूरो इम्प्लांट्स आर प्लान्ड सर्जरी, क्योंकि पहले से तय पता होता है कि ये करवाना होता है, इसलिए द प्रायर परमिशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर द सर्जरी इज अंडरटेकन। तो आप जरूर ध्यान रखें यदि जब भी आप ये काम करवाने जा रहे हैं तो आपको प्रायर परमिशन लेना जरूरी है, नहीं तो आपको रिम्बर्समेंट में दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद में सीलिंग रेट यहाँ पर क्या है कि कितनी अमाउंट तक आपको रिम्बर्समेंट किया जाएगा ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो नई दरें हैं वो क्या हैं उसके बारे में। तो DBS नॉन रिचार्जेबल डिवाइस विद नॉन डायरेक्शनल लीड्स, इसमें बैटरी लाइफ 5 से 8 साल रहेगा, तो वहाँ पर 8,37,497 रुपये। लेकिन ये जो रेट है ये GST शामिल करके, यानी कि टैक्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में DBS नॉन रिचार्जेबल बैटरी
विद डायरेक्शनल लीड, बैटरी लाइफ 5 से 8 साल, 10,32,586 रुपये। DBS रिचार्जेबल डिवाइस विद नॉन डायरेक्शनल लीड्स, मिनिमम लाइफ बैटरी लाइफ 15 साल रहेगी, जिसका रेट रैपर 11,24,049 रुपये है। DBS रिचार्जेबल डिवाइस विद डायरेक्शनल लीड, मिनिमम बैटरी लाइफ 15 साल, तो उसका कॉस्ट 13,89,936 रुपये। न्यू बैटरी यदि लगवानी है तो जिसका लाइफ यहाँ पर रहेगा 5 से 8 साल, तो उसका कॉस्ट 5,49,450 रुपये रखा गया है। वहीं पर इंट्राथीकल पंप मिनिमम बैटरी लाइफ 7 साल, तो इसका कॉस्ट यहाँ पर 5,29,898 रुपये रखा गया है। वहीं पर द स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर मिनिमम बैटरी लाइफ 10 साल, इसका कॉस्ट 13,90,243 रुपये रखा गया है। तो ये नई रेट्स हैं सभी न्यूरो सर्जिकल जो भी ट्रीटमेंट है उनके लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो नई रेट्स हैं ये इस आदेश के जारी होने के बाद से लेकर अगले 2 साल के लिए लागू रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि द रिवाइज रेट शेल रिमेन इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि 9 सितंबर से लेकर अगले 2 साल तक ये नई रेट्स हैं लागू रहेंगे, यानी कि 8 सितंबर 2026 तक ये नई रेट्स लागू रहेंगे। तो इस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश के अनुसार अब जो नई रेट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि पहले 2018 में ये रेट्स बढ़ाई थी और उसके बाद में अब 6 साल के बाद में ये रेट्स बढ़ाई गई हैं सभी न्यूरो इम्प्लांट्स जो भी हैं उनकी। तो केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।